तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम कम है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा फोकस बिखरा हुआ है। सोचो जरा, पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन दिन के एंड में तुम्हें लगता है आज मैंने किया क्या? तुम बिजी थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थे। तुमने काम किया लेकिन जरूरी काम नहीं किया। और यही डिफरेंस जिंदगी बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी एक गलती को पकड़ती है कि प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन मैनेजमेंट की है। अब एक सिंपल ट्रूथ सुनो, तुम्हारी लाइफ उसी डायरेक्शन में जा रही है जहां तुम्हारा ध्यान जा रहा है। अगर तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्शंस पर है तो तुम्हारी लाइफ भी स्कैटर्ड होगी। अगर तुम्हारा ध्यान कंपैरिजन पर है तो तुम्हारी लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन होगा। अगर तुम्हारा ध्यान फियर पर है तो तुम्हारी लाइफ में हेजिटेशन होगा। मतलब साफ है, तुम जहां फोकस करते हो तुम वही बनते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम डिसाइड ही नहीं करते कि तुम्हें फोकस कहां करना है। तुम्हारा फोन डिसाइड करता है, नोटिफिकेशंस डिसाइड करती हैं, लोग डिसाइड करते हैं और तुम बस फ्लो के साथ बहते जाते हो। अब एक सवाल, अगर तुम अपनी अटेंशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तुम सोचते हो बस थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे घंटों में बदल जाता है। तुम सोचते हो बस ये एक वीडियो, और फिर चेन बन जाती है। तुम्हारा माइंड ट्रेंड हो चुका है इजी डोपामीन लेने के लिए, हार्ड वर्क अवॉइड करने के लिए। अब सोचो, जो चीज तुम्हें इंस्टेंटली अच्छा फील कराती है वो अक्सर तुम्हें लॉन्ग टर्म में पीछे ले जाती है, और जो चीज अभी मुश्किल लगती है वही तुम्हें आगे बढ़ाती है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन क्या चूज करता है? इजी, फास्ट, इंस्टेंट, और यही तुम्हें एवरेज बनाकर रखता है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारे पास अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है। हर दिन तुम्हारे पास लिमिटेड फोकस होता है, और तुम क्या कर रहे हो? उसे रैंडम चीजों पर खर्च कर रहे हो, जैसे किसी की स्टोरी देखना, किसी की लाइफ कंपेयर करना, बिना रीजन के स्क्रोलिंग। और जब असली काम आता है तुम कहते हो मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर चुके होते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम सुबह उठते ही अपना फोकस सिर्फ 2-3 जरूरी चीजों पर लगा दो, ना फोन, ना डिस्ट्रैक्शन, ना कंपैरिजन, तो क्या होगा? तुम कम काम करोगे लेकिन सही काम करोगे, और वही तुम्हारी लाइफ बदल देगा। अब एक और डेंजरस हैबिट, तुम हर चीज को इंपॉर्टेंट मान लेते हो। हर मैसेज जरूरी लगता है, हर नोटिफिकेशन अर्जेंट लगती है, हर काम अभी करना होता है। लेकिन रियलिटी क्या है? सब कुछ जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ नॉइज होती हैं, लेकिन तुम नॉइज और सिग्नल में फर्क नहीं कर पाते, और यही तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, आज से हर काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये सच में जरूरी है या बस मैं बिजी दिखना चाहता हूं? ये एक सवाल तुम्हारी 50% डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर देगा, क्योंकि सच ये है, तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना है, तुम्हें सही काम करना है। अब एक और ट्रूथ, तुम मल्टीटास्किंग करके खुद को स्मार्ट समझते हो, लेकिन साइंस क्या कहती है? मल्टीटास्किंग तुम्हारा फोकस तोड़ती है और प्रोडक्टिविटी गिराती है। मतलब तुम एक काम भी सही से नहीं कर रहे, बस कई काम अधूरे कर रहे हो, और फिर एंड में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम एक टाइम पर सिर्फ एक काम करो पूरे फोकस के साथ, तो क्या होगा? तुम जल्दी खत्म करोगे, बेहतर करोगे और सैटिस्फाइड फील करोगे। यही डीप वर्क है, और यही आज की दुनिया में रेयर स्किल है, क्योंकि हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, और जो फोकस्ड है वही आगे निकल रहा है। अब ये समझ लो, तुम्हें पूरी दुनिया से आगे नहीं निकलना, तुम्हें बस अपनी डिस्ट्रैक्शन से आगे निकलना है। और जिस दिन तुम ये कर लेते हो, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। लेकिन यहां एक चीज है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। तुम सोचते हो मुझे बस और फोकस करना है, लेकिन सच ये है, फोकस बढ़ाने से पहले तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस हटाने होंगे, क्योंकि फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, फोकस एक रिजल्ट है। जब तुम्हारे आसपास नॉइज कम हो जाता है। अब जरा ऑनेस्टली सोचो, तुम काम करते वक्त कितनी बार फोन चेक करते हो?
कितनी बार बिना रीजन के स्क्रीन अनलॉक करते हो? कितनी बार खुद ही अपना ध्यान तोड़ देते हो और फिर कहते हो मेरा फोकस वीक है? नहीं, तुम्हारा एनवायरनमेंट वीक है। तुम ऐसे माहौल में काम कर रहे हो जहां हर चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम डीप फोकस में चले जाओ। ये पॉसिबल ही नहीं है। अब एक सिंपल रूल, जिस चीज से तुम्हारा फोकस टूटता है उसे दूर करना शुरू करो। काम के समय फोन साइलेंट नहीं, फोन दूर रखो। नोटिफिकेशंस ऑफ नहीं, अननेसेसरी एप्स इंस्टॉल करो, क्योंकि विल पावर से नहीं, सिस्टम से चेंज आता है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा माइंड खाली नहीं बैठ सकता। अगर तुम उसे डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो खुद डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ लेगा। इसलिए फोकस का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है। फोकस का मतलब है किसी एक चीज को हां कहना। अब सोचो, तुम हर चीज में थोड़ा थोड़ा बनना चाहते हो। थोड़ा स्किल यहां, थोड़ा नॉलेज वहां, थोड़ा इंटरेस्ट इधर, लेकिन रिजल्ट कुछ भी सॉलिड नहीं बनता, क्योंकि तुम डीप नहीं जाते। और आज की दुनिया में डेप्थ ही वैल्यू बनाती है। जो इंसान एक चीज में डीप है वही अलग दिखता है, वही आगे निकलता है। बाकी सब बस एवरेज नॉइज बन जाते हैं। अब खुद से पूछो, तुम डेप्थ चाहते हो या डिस्ट्रैक्शन? क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलते। अब एक और प्रॉब्लम, तुम जल्दी बोर हो जाते हो। जैसे ही काम थोड़ा टफ होता है तुम कुछ इजी ढूंढने लगते हो, लेकिन यहीं गेम हार जाते हो। क्योंकि रियल ग्रोथ हमेशा बोर्डम के बाद शुरू होती है। जब तुम अनकंफर्टेबल होते हो, जब तुम स्ट्रगल करते हो, जब तुम्हारा मन भागना चाहता है, और फिर भी तुम वहीं टिके रहते हो। यहीं से तुम्हारा लेवल चेंज होता है। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही बोर्डम आता है तुम फोन उठा लेते हो और खुद को एक और डिस्ट्रैक्शन दे देते हो, और फिर तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये हैबिट बदल दी, अगर बोर्डम के मोमेंट में भी तुमने खुद को होल्ड किया, तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे ट्रेन हो जाओगे डीप वर्क के लिए, लॉन्ग फोकस के लिए, रियल ग्रोथ के लिए। अब एक और पावरफुल बात, तुम हर दिन सुबह उठते हो, लेकिन तुम्हें क्लियर नहीं होता कि आज करना क्या है। तो नेचुरली तुम रैंडम चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हो। इसलिए क्लियर प्रायोरिटीज ही फोकस बनाती है। अगर तुम्हें पता है कि आज सिर्फ ये 2 काम इंपॉर्टेंट हैं, तो तुम्हारा माइंड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अब एक रूल, हर दिन सिर्फ 2-3 काम डिसाइड करो जो तुम्हारी लाइफ को आगे ले जाएंगे। बाकी सब ऑप्शनल है। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा डिफरेंस बनाता है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि फोकस कोई ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक डिसीजन है जो तुम्हें रोज लेना पड़ता है। और जिस दिन तुमने ये डिसीजन सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक और सच है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलती क्योंकि तुम खुद से ईमानदार नहीं हो। तुम कहते हो मुझे ये करना है, लेकिन अंदर से जानते हो कि तुम उससे भाग रहे हो। तुम गोल सेट करते हो लेकिन एक्शंस नहीं लेते। तुम प्लान्स बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं करते। और फिर ब्लेम करते हो टाइम को, लक को, सिचुएशंस को। लेकिन असली रीजन क्या है? तुमने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि तुम्हारे लिए सच में इंपॉर्टेंट क्या है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बार बार इसी पर जोर देती है कि क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, क्लैरिटी अंदर से निकलती है। जब तुम खुद से ये पूछते हो कि अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल हो तो मैं किस चीज पर फोकस करता? अगर मुझे सिर्फ एक स्किल सीखनी हो तो वो क्या होगी? अगर मुझे सब छोड़कर सिर्फ एक चीज करनी हो तो वो क्या होगी? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। अब एक और बड़ी गलती, तुम रिजल्ट्स के पीछे भागते हो, मनी, सक्सेस, रिकग्निशन।
लेकिन प्रोसेस इग्नोर कर देते हो। और यही रीजन है कि तुम स्टक फील करते हो, क्योंकि रिजल्ट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस है। अगर तुम रोज सही प्रोसेस फॉलो करते हो तो रिजल्ट आना ही है। लेकिन अगर तुम सिर्फ रिजल्ट सोचते रहोगे तो फ्रस्ट्रेशन